Hello everyone, welcome to my coach. Today we will start a nerve supply to salivary glands. salivary glands में जो होते हैं वो दोनों प्रकार के पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक डिविजन्स होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। इसके बाद देखते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स में देखते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक प्रीगैंग्लियन फाइबर्स जो होते हैं वो सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं कहाँ तक, तो सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस तक, और सिचुएटेड होते हैं फोन्स में आफ्टर टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम दिस। इसके बाद देखते हैं कि इसमें जो न्यूक्लियस जो होता है, जो प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रन थ्रोटली करते हैं नर्वस इंटरमीडिएट्स ऑफ रिसबर्ज जेनिकुलेटेड गैंग्लियन से द मोटर फाइबर्स ऑफ फेशियल नर्व से कोडा टिम्पेनी जो होते हैं क्या है, ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व्स के, और लिंगुअल ब्रांच जो होते हैं वो ट्राइजेमिनल नर्व के, और फाइनली क्या करते हैं, रीच करते हैं कहाँ पे, तो सब मैक्युलरी गैंग्लियन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं वो अरेंजिंग होते हैं कहाँ से, तो यही गैंग्लियोनिक जो इस गैंग्लियन से, और ये गैंग्लियन जो है तो सप्लाई करते हैं द मैक्युलरी सब मैक्युलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स को। और ये जो है सो पास करते हैं थ्रू दी टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लाइकोफैरिंजियल नर्व से। टिम्पैनिक प्लेक्सस एंड लेसर पेट्रोजल नर्व जो है, और ये इंडियन ओटिक गैंग्लियन पोस्टगैंग्लियन फाइबर्स जो है अरेंज करते कहाँ से, तो गैंग्लियन से, और सप्लाई करते हैं कहाँ को, तो पैरोटिड ग्लैंड्स, और पास करते हैं ऑरिकुलो-टेम्पोरल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से। इसके बाद देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स की जो है, ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ऑफ salivary glands causes secretions of saliva with large quantity of water। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो हैं वो salivary glands के कारण क्या होते हैं, उसी कारण जो होते हैं कि सलेवा का सेक्रेशंस बढ़ जाता है, और लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है कि वाटर का भी सेक्रेशन होता है। इट इज बिकॉज क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं एसिनार सेल्स को, और डायलेट करते हैं सलेवरी ग्लैंड्स के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके। द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन सलेवा इज लेस। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अमाउंट जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, सलेवा का कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो लेस होता है, और इसमें जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो एसिटाइल कोलाइन होते हैं। इसके बाद देखते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स में, तो सिंपैथेटिक प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स टू सैलिवरी ग्लैंड्स अरेंज फ्रॉम दी किसके द्वारा अरेंज होते हैं, तो लेटरल हॉर्न्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड थोरैसिक सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से। दी फाइबर्स लीव दी कॉर्ड थ्रू दी एंटीरियर नर्व रूट्स। ये जो फाइबर्स जो होते हैं वो कोड को क्या करते हैं कि लीव करते हैं किसके द्वारा, तो एंटीरियर नर्व रूट्स के द्वारा, और इंड करते हैं इन सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन ऑफ दी सिंपैथेटिक चेन से। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं वो अरेंज करते हैं इस गैंग्लिया से, और डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स किसके अराउंड, तो नर्व प्लेक्सस के अराउंड, और किसके अराउंड, तो आर्टरी सप्लाई दी ग्लैंड्स के अराउंड। ओके, देन फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक फाइबर्स, स्टिमुलेशंस ऑफ सिंपैथेटिक फाइबर्स। ये जो स्टिमुलेंस ऑफ सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो कॉजेज करते हैं किसको, तो सेक्रेशंस ऑफ सलेवा को, जो क्या होते हैं, थिक होते हैं, और इसमें जो होते हैं ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि सच एज म्यूकस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि इसमें रिच मात्रा में होते हैं, ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इट इज बिकॉज क्योंकि दी फाइबर्स जो होते हैं एक्टिवेट, ये फाइबर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट करते किसको, तो एसिनार सेल्स को, और क्या करते हैं जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में जो है वो वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, और इसमें जो न्यूरोट्रांसमिशन मीटर है वो है नोरएड्रेनालिन, और उसमें कौन था, एसिटाइल कोलिन। ओके, तो ये जो है ये सब पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई से सब मैक्युलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड्स के ये जो है तो वो नर्व सप्लाई है।
इसमें दिया गया है कि सुपेरियर सेलिब्रेटरी, ये जो न्यूक्लियस हैं, और इसमें ये जो हैं वो नर्व इंटरमीडिएट्स ऑफ विसेंस बर्ज हैं, और इसमें ये जेनिकुलेटेड गैंग्लियन, और ये जो हैं इसमें ये फेशियस नर्व हैं, और ये कोडा टेम्पियनी, और ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और ये लिंगुअल नर्व हैं, और ये सबमेक्युलरी गैंग्लियंस, और ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स है और सबमेक्युलरी ग्लैंड्स हैं, और ये दोनों जो हैं इससे अटैच हैं, इसको बोला जाता है, ये जो दोनों ये नर्व आ रहे हैं इसको बोला जाता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो ये हमने देखा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो सप्लाई करते हैं वो सबमेक्युलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं। अब देखते हैं कि सेलेब्री सेक्रेशंस के में जो है वो रिफ्लेक्स के रेगुलेशंस को, तो सेलेब्री सेक्रेशंस जो होते हैं वो रेगुलेटेड होते हैं किसके द्वारा, तो नर्वस मैग्नेटिज्म थ्रू दी रिफ्लेक्स एक्शंस के द्वारा, जिसमें क्या होते हैं कि सेलेब्री रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, अनकंडीशंस रिफ्लेक्स और कंडीशंस रिफ्लेक्स। ओके, देन वी विल कंटिन्यू कि अनकंडीशंस रिफ्लेक्स जो होते हैं, अनकंडीशंस रिफ्लेक्स इज द इनबॉर्न रिफ्लेक्स। ये क्या है कि इनबॉर्न रिफ्लेक्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं कब से, तो बर्थ से, जन्म से ही ये अनकंडीशंस रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। इट डज नॉट नीड एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस, इसको जो है कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। दिस रिफ्लेक्स इंड्यूसेस सेलेब्री सेक्रेशंस, ये जो रिफ्लेक्स जो हैं वो इंड्यूस करते हैं सेलेब्री सेक्रेशंस की, जब कोई सब्सटेंसेस जो है सो माउथ में क्या करते हैं, मुंह में प्लेस्ड जब हम रखते हैं। इट इज ड्यू टू दी स्टिमुलेशन ऑफ नर्व एंडिंग इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी। इट इज ये जो होते हैं किसके कारण, तो नर्व एंडिंग्स के स्टिमुलेशन के कारण और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं ओरल कैविटी के उसके द्वारा। ओके, इसके बाद देखते हैं कि कंडीशंस रिफ्लेक्स में, ये जो कंडीशंस रिफ्लेक्स जो होते हैं ये जो है सो इसमें भी कोई जो है सो इसमें जो होती है सो प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इसमें जो है तो प्रेजेंस ऑफ फूड इन द माउथ इज नॉट नेसेसरी, उसमें था कि नेसेसरी था, इसमें नेसेसरी नहीं है टू एलेक्ट दिस रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, एलेक्ट करते हैं। द स्टिमुलर फॉर दिस रिफ्लेक्स आर दी, इसमें जो रिफ्लेक्स के जो स्टिमुलर है उसमें है ये साइट, स्मेल, हियरिंग और थॉट ऑफ फूड्स। ये सारे जो हैं वो कंडीशंस रिफ्लेक्स के बारे में हमने देखा, और इससे पीछे हमने देखा थे अनकंडीशंस रिफ्लेक्स के बारे में। तो अब देखते हैं कि कुछ सेलेब्री सेक्रेशंस में कुछ ड्रग्स और केमिकल्स के जो कुछ इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सब्सटेंसेस विच इंक्रीज सेलेब्री सेक्रेशंस, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, तो सेलेबा को सेक्रेशन को क्या करते हैं कि इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कि सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स है जैसे कि एड्रेनालिन और एफिड्रिन। ये दोनों क्या है कि ये जो है तो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स हैं जो सेलेबा की सेक्रेशंस को क्या करते हैं कि इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं ये जो हैं सो पारासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स हैं जैसे कि एसिटाइलकोलिन, पाइलोकार्पिन, मस्कारिन और फिजियोस्टैटिन। ये क्या है कि पारासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स हैं जो क्या करते हैं कि सेलेब्री सेक्रेशंस को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो सेलेब्री सेक्रेशंस को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जैसे कि देखते हैं कि सिंपैथेटिक डिप्रेशंस जो हैं जैसे कि इर्गोटामाइन एंड डायबेटामाइन, इर्गोटामाइन और डायबेटामाइन ये क्या करते हैं कि सेलेब्री के सेक्रेशंस को क्या करते हैं कि डिक्रीज करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि पारासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट जैसे कि एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन जो हैं, कौन कौन, तो एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन जो है ये क्या करते हैं कि प्रीसिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट्स हैं जो क्या करते हैं कि सेलेब्री के सेक्रेशंस को क्या करते हैं कि डिक्रीज करते हैं। ओके, इसके बाद कुछ एनेस्थेटिक्स हैं जैसे कि क्लोरोफॉर्म एंड ईथर जो क्या करते हैं कि सेलेबा के सेक्रेशंस को क्या करते हैं
स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं क्योंकि ये डीप एनेस्थीसिया होते हैं जो डिक्रीज करते हैं सेक्रेशंस ऑफ सेंट्रल, किसके कारण, तो सेंट्रल इनहिबिशंस के कारण। अब देखते हैं कुछ अप्लाइड फिजियोलॉजी जिसमें कुछ डिजीज वगैरह सब आते हैं, जैसे कि इसमें मेनली देखते हैं हाइपर सेलिब्रेशंस और हाइपोसेलिब्रेशंस। तो फर्स्ट वी विल डिफाइन हाइपोसेलिब्रेशंस। हाइपो मीन्स होता है लेस या रिडक्शंस, और सेलिब्रेशंस मीन होता है सेलेवा का सेक्रेशंस। इसके बाद देखते हैं कि हाइपोसेलिब्रेशंस में रिडक्शंस इन द सेक्रेशंस ऑफ सेलेवा। इसमें क्या होता है कि सेलेवा का सेक्रेशन क्या होता है कि रिडक्शन, मतलब जितना सेलेवा सेक्रेशन होना चाहिए उससे क्या होता है कि वो कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोसेलिब्रेशंस। रिडक्शन इन द सेक्रेशंस ऑफ सेलेवा इज कॉल्ड हाइपोसेलिब्रेशंस। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, नेमली जैसे कि एक होते हैं टेम्पोररी हाइपोसेलिब्रेशंस और एक होते हैं परमानेंट हाइपोसेलिब्रेशंस। तो हम टेम्पोररी हाइपोसेलिब्रेशंस के बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि इमोशंस कंडीशंस होता है, इमोशनल कंडीशंस, जैसे कि लोग कोई भी चीज़ लेकर इमोशनल हो जाते हैं और उसके कारण क्या होता है, उसको किसी भी चीज़ की डर होने लगता है या एंजाइटी या घबराहट। तो इसमें हम इसमें दिया गया है फियर, कोई किसी भी चीज़ की डर हो, चाहे वो फीवर हो, बुखार उखार आ जाए उसके कारण, या डिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर की शरीर में कमी हो जाए, तो उसके कारण क्या होता है कि सेलेवा का सेक्रेशन जो क्या होता है वो कम हो जाता है, जिसको हम इसमें पहला जो है इमोशनल कंडीशंस के कारण जो होता है वो होता है इसमें फियर, फीवर, डिहाइड्रेशन। अब इसमें देखते हैं कि परमानेंट हाइपोसेलिब्रेशंस जो होते हैं वो होते हैं कि साइलोलिथाइसिस के कारण, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ सेलेब्री ग्लैंड। सेलेब्री ग्लैंड्स में क्या हो जाते हैं कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाते हैं, किसी भी कारण की रुकावट हो जाती है, जिसके कारण सेलेब्री डक्ट से सेलेवा का सेक्रेशंस नहीं हो पा रहा है, जिससे क्या होता है कि सेलेवा का परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सेलियोलिथाइसिस। इसके बाद देखते हैं कि कॉन्जेनिटल एब्सेंस और हाइपोप्लेसिया ऑफ सेलेब्री ग्लैंड्स। कॉन्जेनिटल एब्सेंस और हाइपोप्लेसिया ऑफ सेलेब्री ग्लैंड्स। इसके बाद देखते हैं बेल्स पाल्सी, जिसमें क्या होता है कि फेशियल नर्व्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। तो ये हमने देखा हाइपोसेलिब्रेशंस के बारे में। अब देखते हैं हाइपरसेलिब्रेशंस के बारे में। तो हाइपर मीन्स होता है एक्सेस और सेलिब्रेशंस मीन्स पता ही है कि सेक्रेशंस ऑफ सेलेवा। तो एक्सेस सेक्रेशंस ऑफ सेलेवा जिसको हम बोलते हैं हाइपरसेलिब्रेशंस। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं, जबकि व्हेन हाइपरसेलिब्रेशंस अकर्स इन प्रेगनेंसी, जब क्या होता है कि कोई भी प्रेगनेंसी के स्टेज में जब होती है तो उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में जो है तो सेलेवा का सेक्रेशंस क्या होता है कि ज़्यादा हो जाता है। और जो है कुछ हाइपरसेलिब्रेशंस जो होते हैं वो उसमें कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि टैलिज्म है, सेलोरिया है, सेलिजम्स है और सेलोसिस है। इस कंडीशन में क्या होता है कि सेलेवा का सेक्रेशंस कुछ क्या होते हैं, ज़्यादा ही हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हाइपरसेलिब्रेशंस जो हैं इसमें कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस देखते हैं। पहला कि डीके ऑफ टूथ और नियोप्लाज्म। डीके ऑफ टूथ मतलब होता है दांतों का झड़ना या टूटना, और नियोप्लाज्म मीन्स होता है कि एबनॉर्मल न्यू ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर मीन्स होता है कि जैसे कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ जो हो जाता है सेल्स का या टिश्यूज का हमारे बॉडी में, उसको हम ट्यूमर कहते हैं, और उसी को हम न्यूप्लाज्म कहते हैं। एक तरह से कैंसरस सेल्स होते हैं वो। तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें कैंसरस सेल्स भी हो, कोई बिनाइंस भी होते हैं। ये जो जो आगे बढ़ते हैं डिटेल्स में उसके लिए बिनाइंस ट्यूमर्स के बारे में अलग से कुछ वीडियो बने जाएंगे, जिसमें हम उसके डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब तक के लिए अभी फिर सिर्फ ओनली फॉर ट्यूमर्स। इन माउथ और टंग ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरिटेशंस। माउथ में और टंग में क्या होता है कि कंटिन्यूस इरिटेशंस हो जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि माउथ में जो है जो नर्व्स की एंडिंग्स हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि सेलिब्रेशंस हाइपरसेलिब्रेशंस हो जाते हैं, सेलेवा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। इसके बाद कुछ डिजीज होते हैं, जैसे कि एसोफेगस में कोई डिजीज हो गया, स्टोमक में हो गया, इंटेस्टाइन में हो गया, तो उसके कारण भी क्या होता है कि हाइपरसेलिब्रेशंस हो जाते हैं। इसके बाद कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी,
मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल स्ट्रोक एंड पार्किंसनिज्म। इस सब में क्या होता है कि एक्सेस सलेवा का सेक्रेशन होने लगता है, जिसको हम हाइपर सेल्यूशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन तो वैसे ही जब ब्रेन ही काम नहीं करेगा तो उस कंडीशंस में सलेवा का सेक्रेशन जो है वो एक्सेस हो जाती है। इसके बाद देखते हैं कुछ सम साइकोलॉजिकल एंड साइकियाट्रिक कंडीशंस, जैसे कि कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं और कुछ साइकियाट्रिक कंडीशंस हैं, उसमें भी क्या होता है कि सलेवा का सेक्रेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। अब देखते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग्स के बारे में। तो हम पहले जानेंगे कि नोजिया और वोमिटिंग में डिफरेंस क्या है। कितने लोग नोजिया के मीन्स समझता है कि चक्कर आना, नोजिया मीन्स होता है कि जी निकलाना, उल्टी करने का मन हो लेकिन उल्टी होती नहीं, और वोमिटिंग्स मीन्स होता है कि हमें उल्टी होगी। तो ये डिफरेंस हमने देखा कि नोजिया और वोमिटिंग्स में। देन वी विल कंटिन्यू। तो आज यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।